हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर टाइपिंग करते हो तो आपकी साउंड का यूज करके आपको हैक किया जा सकता है। अभी रिसेंटली एआई का एक खतरनाक तरीके से यूज किया जा रहा है, जहां पर जो 36 कीज होती है, लेटर्स और नंबर, सबको 25 बार दबाया गया मैकबुक प्रो के ऊपर अलग अलग पावर के साथ में, और जो साउंड निकली उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। अब उससे एक मॉडल ट्रेन किया गया और वो बहुत खतरनाक लेवल पे एक्यूरेट है। अगर हम जूम की रिकॉर्डिंग की बात करके चले तो 93% एक्यूरेसी है। फोन रिकॉर्डिंग के अंदर 95% एक्यूरेसी है। बहुत खतरनाक सीन है भाई ये। तो यहाँ पे एक बड़ी लर्निंग निकल के आ रही है स्ट्रीमर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, या फिर मैं कहूंगा अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो किसी के साथ में जहाँ पे टाइप भी कर रहे हो, तो भी भाई आपको अपना सिस्टम म्यूट पे रखना चाहिए। अगर आप सिस्टम म्यूट पे रखोगे या फिर आप की स्ट्रोक को म्यूट पे रखोगे तो हैक होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और अवॉइड पासवर्ड टाइपिंग वाइल ऑन समथिंग, बहुत रिस्की वाली बात है भाई ये। बाकी फोन रिकॉर्डिंग का बचने का तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन दुनिया के अंदर कोई आपके पास मिलने के लिए आया, आप खाली टाइप कर रहे हो, पासवर्ड अनलॉक कर रहे हो, उसने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और बाद में क्रैक कर लेगा। अभी खाली मैकबुक प्रो से ट्रेन किया गया है, तो ये तो हर एक डिवाइस के ऊपर बाद में सेट हो जाएगा ना। या फिर आप टाइपिंग करते हो ना, तो इतनी स्मूथ टाइपिंग करो आवाज ही ना आए। बाकी आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि भाई फोन के अंदर लोकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे चलाए। गूगल ने ऑफिशियली इसको रिलीज कर दिया है, साइलेंटली किया है बट रिलीज कर दिया। मैं कहूँगा ऑफिशियली नहीं किया, आपको प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिल रहा है, गिटहब पे है। गिटहब से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसको अपने फोन में इंस्टॉल करके देखा एंड्रॉइड पे। मेरे पास में गैलेक्सी फ्लिप 6 है और उसमें एकदम स्मूथ चल रहा है भाई। मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, क्या मक्खन चल रहा है। बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसमें डले हुए हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आईओएस के लिए भी ये आया नहीं है, आईओएस के अंदर ये आएगा। क्या पता ये जो एप्पल की अनाउंसमेंट होने वाली तब आए, क्या पता ये पूरा गेम चेंज करने वाला सीन हो। क्योंकि जितने भी मॉडल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे बहुत ही छोटे मॉडल है जो कि फोन के अंदर चल सकते हैं। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप अपने फोन के अंदर यूज करो, कमेंट सेक्शन में बताना आपका फोन कौन सा है, और वहां पर ना एक लिखा हुआ आएगा कि आपको कितनी स्पीड, कितनी टोकन मिले है, वो आगे लिख देना। तो सबको पता लगेगा कौन से फोन में कितनी स्पीड से ये चीज काम कर रही है। मैं अपना डेटा सामने दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ पे तीन बड़ी चीज हो सकती है। एक, चैट कॉन्वर्जेशन वाला काम हो जाएगा। इमेज मॉडल फोन में लोकली चलेगा, मतलब मैं फोटो दूंगा, भाई बता ये क्या है, वो डिस्क्राइब करके दे देगा फोन की प्रोसेसिंग पावर के ऊपर ही। और तीसरा, प्रॉम्प्टिंग, मतलब मैं कुछ डालूंगा और उसके हिसाब से वो कुछ एक्ट करेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना एजेंटिक फ्लो की, फोन के अंदर ही मैं वॉइस असिस्टेंट को कुछ बोलूंगा करने के लिए, वो सारा का सारा काम कर देगा। ये स्टार्टिंग ऑफ समथिंग दैट थिंग है। अभी लोकली मेरे फोन में चल रहा है, मैं वॉइस कमांड दूंगा और चल जाएगा। अभी क्या है, अभी आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे फोन की जो मेजर प्रोसेसिंग पावर होगी वो एआई को रन करने में यूज होगी, तो मैं मल्टीटास्क नहीं कर पाऊंगा शायद। बट भाई मैं मान के चल रहा हूँ, अभी अगर ये चीज क्रैक हो जाती है तो हमको फोन के अंदर डबल प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं। एक प्रोसेसर जो कि डेडिकेटेडली हमारे सारे काम करेगा और एक सिर्फ एआई के लिए होगा। अभी के टाइम पे सारी कंपनीज कह तो रही है हम अपने जीपीयू के अंदर इतनी न्यूरल कोर डाल दिए, ये डाल दिया है, बट मैं कह रहा हूँ कोई डेडिकेटेडली सिर्फ एआई टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ बनाया जाए, और ऐसा होगा। शायद मेरे हिसाब से एप्पल का इवेंट जल्दी होने वाला है, उसमें हमको अनाउंसमेंट देखने को मिले। सबसे पहले एप्पल करेगा, गूगल करेगा, कौन करेगा, ये सवाल है। क्योंकि गूगल कहीं ना कहीं एप्पल के साथ में हाथ मिला के कुछ करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है पता लगेगा। जो गैमा 3N मॉडल है ना, वो 529 MB का ही है खाली। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जाओ डाउनलोड करो और मुझे बताना। फ्री है भाई, पहली बात। और मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया है। मैंने खुद रिसर्च करके, खुद इंस्टॉल करके कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, तभी मैंने आपको बताया कि आप भी टेस्ट करना, और हमको पता लगेगा कि 10-15 हजार वाले फोनों में भी किस तरीके का एआई चल रहा है। क्योंकि प्ले स्टोर से हो नहीं रहा, डायरेक्टली गिटहब से हो रहा है, तो सब में चल जाएगा। कितना गर्म होगा वो भी एक सवाल है। बाकी जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है, जितना एआई हमको अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उतना ही वो नुकसान भी दे सकता है। ये एक डबल एज सॉर्ड है, जो कि आपकी सब्जी काटने में मदद तो करेगी, पर आपका हाथ भी काट सकती है। तो जेफरीज की रिपोर्ट के हिसाब से जो एंट्री लेवल जॉब्स होती है, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी, वो जाती हुई दिखाई देगी कुछ ही टाइम के अंदर। उनका ये कहना है कि एआई इन सबको रिप्लेस करेगा
और इस तेजी से रिप्लेस करेगा जितनी तेजी से नौकरियां नहीं क्रिएट हो पाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ये बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है बहुत टाइम से कि क्या एआई दुनिया में नौकरियां कम करेगा क्योंकि एआई सारा काम रिप्लेस कर देगा, या फिर नई टाइप की जॉब्स बन जाएगी। आईबीएम के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि भाई एआई की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एआई लोगों की मदद करेगा जिससे लोग ऐसी चीजें कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से नए नए आयाम खुलेंगे कामों के। अगर कल्राना के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि एआई को इंप्लीमेंट करने के बाद में उनकी क्वालिटी सर्विस थोड़ी खराब होती हुई दिखाई दी, जो कॉलिंग सर्विस थी उसको उन्होंने दोबारा से फिर हायरिंग करी लोगों की। तो इन एग्जांपल के हिसाब से तो एआई नहीं खाएगा, बाकी सब टाइम बताएगा। जेफरीज के हिसाब से जो यूनाइटेड स्टेट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नए ग्रेजुएट्स की वो 5.8% पे है और ये और खतरनाक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है हमको। उनका कहना है ये जो रिप्लेसमेंट है ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। मैं भी कहूंगा यार, मतलब एआई एक्चुअली बंदों को रिप्लेस कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद कर रहा है एआई। आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि एआई की वजह से जो आप काम कर पाते हो उसके लिए आपको कोई और बंदा रखना था, बट आज एआई ने वो काम करके दे दिया? मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली एआई का यूज करते हैं। एंट्रोपिक के सीईओ ने बोला था कि व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है ना, उसमें से आधी से ज्यादा नौकरियां 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। उनका कहना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% तक भी पहुंच सकती है या फिर उससे भी ज्यादा। आज एआई की वजह से क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली हो सकती है समझने की कोशिश करते हैं। डेटा एनालिसिस हो रहा है, ठीक है ना? आपके पास कोई डेटा पड़ा हो, आप उसको चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो एनालाइज दिस और मुझे इसके ऊपर फैक्ट्स लाके दे, वो लाके दे देगा। आज ही मैं एक यूट्यूबर से बात कर रहा था और उसको बता रहा था किस तरीके से आप यूट्यूब के एनालिटिक्स को बेटर तरीके से स्टडी कर सकते हो यूजिंग एआई। जहां पर मैंने अपने चैनल की फाइल भेजी और उसने एनालाइज करके बताया कि मेरे चैनल के अंदर क्या क्या और मैं कर सकता हूँ, किस किस टाइप के टॉपिक्स मुझे बनाने चाहिए। दूसरा, कस्टमर सपोर्ट एआई की वजह से क्रैक हो सकता है। अब समझाता हूँ। पहली चीज, चैट बेस्ड जो कस्टमर सपोर्ट है वो तो सॉल्व हो ही गया है। मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी को कोई बात करनी है, आज एआई पीछे रैक बना दो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने चैट सपोर्ट को एआई बेस कर ही दिया है, उन्होंने अपनी टीम को बहुत ही कम लेवल के ऊपर ले आए हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो चैट बेस वाला काम था खत्म हो गया है। कॉलिंग के अंदर अभी लैग आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वरना ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लैग का मतलब बताता हूँ क्या होता है। अभी मैंने किसी से बात करी, एआई से मान के चलो, मैंने बोला हाय दिस इज साहिल खन्ना, हाउ आर यू। तो अब वो मेरी आवाज सुनेगा, उस आवाज मतलब जो ऑडियो है उसको ट्रांसक्राइब करेगा। ट्रांसक्राइब मतलब उसने क्या बोला है उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उस लैंग्वेज को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझेगा, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका रिप्लाई देगा। अगर पीछे कोई डेटाबेस होगा जिससे उसको डेटा लेना है तो वहां से वो डेटा ढूंढेगा, उसके हिसाब से वो रिप्लाई निकालेगा और मुझे रिप्लाई करेगा। रिप्लाई पहले टेक्स्ट फॉर्म में होगा, उसके बाद वो ऑडियो में कन्वर्ट होगा, फिर मेरे तक पहुंचेगा। अभी सुनने में प्रोसेस बहुत बड़ा लग रहा है पर सेकंड्स में हो जाता है। बट एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के अंदर सेकंड्स बड़ी बात है। देखो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको अब रिप्लाई करूंगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ये जो गैप्स है ना बड़े बड़े, ये अभी हो रहे हैं। तो जब सीमलेस ट्रांजिशन आ जाएगा तो मेरे हिसाब से कॉलिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। और मजे की बात यह है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल फोन पे चलने वाले हैं ना, क्या पता इसके अंदर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आज के टाइम पे फोन लोकली कॉल को रिकॉर्ड करने लग गए हैं और उसको ट्रांसक्राइब करने लग गए हैं। अगर आपने एप्पल का फोन यूज किया है, कॉलिंग आती है तो सामने जब वॉइस मेल पे जाता है तो सामने लिखा हुआ आता है क्या बात चल रही है। सैमसंग मेरे पास फोन है उसमें भी यही चीज हो रही है, बाकी फोनों में भी यही चीज हो रही होगी, ये आ जाएगी। तो लोकली जो सामने से कोई बोल रहा है वो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन वाला काम तो लोकली होने लग गया। अभी हमने बात करी फोन के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल लोकली चल रहा है, अब क्या होगा वो उसको समझ के उसका रिप्लाई जनरेट कर देगा अगेन लोकली। अब लोकली रिप्लाई बन गया है, फोन के अंदर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है जो कि टेक्स्ट टू स्पीच करती है। हाँ थोड़ी रोबोटिक होती है बट करती है, तो वहां से आपकी ऑडियो जनरेट हो जाएगी। इनफैक्ट एप्पल के अंदर तो सालों पहले आपका वॉइस प्रिजर्व करने का ऑप्शन आ गया था, तो आपकी आवाज के अंदर रिप्लाई चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, शायद इतनी जल्दी नहीं होगी बट हो सकती है। अगला है कंटेंट क्रिएशन।
मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पता है कि कुछ टाइम के अंदर मैं रिप्लेस हो जाने वाला हूँ। मैं ये जो एग्जाम्पल देता रहता हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, मुझे लगता है इसी की वजह से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर किसी को मैं खाली न्यूज़ दूँगा, पहली न्यूज़ ये है, दूसरी न्यूज़ ये है, तो भाई कल को ये मुझे रिप्लेस करेगा ही ना, क्योंकि मेरे अंदर ना इमोशन है, ना कैरेक्टर है, मैं बस एक न्यूज़ रीडर की तरह, एंकर की तरह जो लिखा हो वो पढ़ के बोल रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि मैं क्यों करूँ, फालतू का एआई से करा लूँगा। आज के टाइम पे कुछ क्रिएटर्स है ही जो कि हेजन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी कंटेंट क्रिएशन के सारा काम हेजन के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कंटेंट एक लेवल पे सॉल्व हो गया, जल्दी बहुत लेवल पे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने मॉडल्स भी बना सकता हूँ। मेरे मॉडल्स का मतलब जिसके पास मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे इमोशंस, मैं किस टाइम पे किस टाइप से रिएक्ट कर सकता हूँ, कुछ लेवल की एक्यूरेसी आ सकती है उसके ऊपर। जिसके हिसाब से क्या होगा, अब एआई के पास में मेरे इमोशन सब कुछ आ जाएगा, तो वहां से वो मेरे टाइप का आंसर जनरेट कर पाएगा और आपको दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं भी रिप्लेस हो ही सकता हूँ। फिर है लीगल एंड रिसर्च। लीगल एंड रिसर्च में हम देख ही रहे हैं कि लॉयर्स अभी के टाइम पे भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज कर रहे हैं अपने ड्राफ्ट वार्ट करने के लिए बहुत कुछ। मेरे को याद है, मैंने किसी ने लीगल नोटिस भेजा था, मैंने लीगल नोटिस का रिप्लाई चैट जीपीटी से जनरेट करके भेजा था, और उस बंदा वो डर गया था, भौंकला गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग, कोडिंग भाई क्रैक होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिना किसी कोडर के पूरा कोडिंग का काम कर लोगे, बट जितनी आपको वर्कफोर्स चाहिए थी उससे थोड़ी कम वर्कफोर्स के अंदर आप बहुत सारे टास्क को कर सकते हो, जिस लेवल पे अभी एआई पहुंच गया है, और आने वाले टाइम में और खतरनाक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होने वाले हैं उनका क्या होगा। कंप्यूटर साइंस जब उन्होंने ज्वाइन करी होगी 4 साल पहले, उस टाइम पे एआई इतना बड़ा था नहीं, लगा नहीं था कि कोडिंग जाएगी, सबको लग रहा था एआई बनेगा और कंप्यूटर साइंस की और डिमांड बढ़ेगी इसकी वजह से। बट कंप्यूटर साइंस की नौकरी सबसे ज्यादा खतरे में है। फ्रेशर्स को वैसे ही मौका कम मिलता है, अब एआई की वजह से और कम मिलेगा, तो ये चीज सही नहीं है। तो हमको डरना नहीं है एआई से, हमको ना अडेप्ट करना है कि किस तरीके से हम अपने काम में एआई डाल सकते हैं। जब फ्यूचर में एजेंट वेजेंट आएंगे तो मैं उसको बेटर समझा पाऊंगा। कोई एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, एक बंदा रिप्लेस करेगा जो कि एआई यूज कर रहा होगा। तो वो बंदा हम बन जाते हैं ना, जो सबसे अच्छा एआई यूज कर रहा हो। जितने भी मोनोटोनस काम है, बेसिक काम है, वो सारे के सारे रिप्लेस होने ही है या फिर हो चुके हैं। अगर हम मेटा की बात करके चले तो उनकी जो ह्यूमन रिव्यू टीम थी किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उसके अंदर उन्होंने एआई डाल दी है। 90% टास्क अब ह्यूमन रिव्यू का एआई कर रहा है। पहले जहां पूरा ह्यूमन किया करता था। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई सोशल मीडिया का प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई कहीं ये नुकसान तो नहीं करेगा मार्केट के अंदर, इससे मिसयूज तो नहीं बढ़ने लग जाएगा, इसकी वजह से लोगों को थ्रेट तो नहीं होगा। तो उसके चक्कर में पहले उसको टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए उनको एक क्वेश्चनर भरना होगा, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन आपका इवेल्युएशन आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे कंसर्न है ना कि एआई को हम सारी बातें बता रहे हैं, इसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत कुछ हो सकता है। बट मेटा वालों को कहना है कि भाई हम जो छोटे टास्क होते हैं ना, जो मोनोटोनस चीजें होती है, बेसिक वाली होती है, उसको एआई से रिप्लेस कर रहे हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगी, 10% है, बट मेजर जो फीचर्स है उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बाकी सारा छोटा मोटा काम एआई से सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं मेटा पूरी कोशिश कर रहा है एआई को किस लेवल पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, हर लेवल के ऊपर। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया के अंदर टिकटॉक आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेटा जो सोशल मीडिया किंग था उसका रेस हार सकता है। इसलिए अब कंसर्न आ रहा है कि भाई नहीं नहीं, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। दूसरी साइड पे इन्होंने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल निकाला, स्टार्टिंग में बहुत शोर मचा, ये हो गया वो हो गया, बट कहीं ना कहीं अब कॉम्पिटिटर्स भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनका नहीं है। कह तो रहे इनका नया मॉडल आने वाला है जो कि बार बार डिले हो जा रहा है, क्या पता वो हो, बट अभी के टाइम पे तो नहीं है। DeepSeek R1 इज द शायद मोस्ट पावरफुल ओपन सोर्स एआई मॉडल। ऐसा है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से। बेंचमार्क तो कुछ भी बोलते रहते हैं ना। अब सवाल आता है, मेटा इतना एआई क्यों कर रहा है। सबसे पहली चीज, स्पीड और एफिशिएंसी आएगी। आप किसी भी प्रोसेस को जल्दी कर पाओगे और कम एरर्स के साथ में कर पाओगे अगर एआई इंटीग्रेट कर दोगे उसके अंदर। तो दूसरा है भाई स्केल। अभी उनको मेटा को स्केल करना है, उनको दिख रहा है वो पीछे रह रहे हैं, तो एआई से कहीं ना कहीं उनके पास एक एज आ सकता है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी उनका है, सोशल मीडिया भी उनका है, सब मिक्स करके क्या पता कुछ बेटर करते हैं। अभी के टाइम पे इनकी जो एड्स है उसके अंदर एआई का इंटीग्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया है, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मल एड्स रन करते हो पैनल के थ्रू यूजिंग एआई,
तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं एक मार्केटर के कंपैरिजन में, मतलब मैं कहूंगा बेसिक मार्केटर के कंपैरिजन में। दूसरा, कंटेंट मॉडरेशन के ऊपर ये एआई को यूज कर पा रहे हैं, जहां पर कोई कंटेंट अपलोड हो रहा है तो मेटा उसको बेटर समझ पा रहा है कि क्या है उसके अंदर, क्या बोल रहा है बंदा, किस टाइप की ऑडियोज को देखेगी, क्या इसके अंदर गलत बात तो नहीं करी, जिसकी वजह से मेटा उसको रेगुलेट कर सके। ऑल तो मेटा पे बहुत सारा गलत कंटेंट भी आता है, पता नहीं कैसे है। अगर इनका इतना स्ट्रॉन्ग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि इमेज भी दे सकता है, ऑडियो भी सुन सकता है, तो ऐसा कंटेंट कैसे आ रहा है पता नहीं। क्या ये मिलीभगत है, क्या ये फ्रॉड है, पता नहीं। और एक चीज क्लियर है, मेटा की एल्गोरिदम जरूर बेटर हो रही है एआई की वजह से। बाकी वीडियो वाइज से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आके लाता रहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को 3 से ज्यादा बढ़ाया जाए। सपोर्ट करते रहोगे तो कोशिश बरकरार हो जाएगी जल्दी। दूसरी साइड पे अगर परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो उन्होंने लैब्स निकाल दिया है। मैं कहूंगा इनका एडवांस लेवल ऑफ डीप रिसर्च है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अभी जब मैं न्यूज बना रहा था उससे पहले मैंने देखा, बढ़िया रिसर्च करी है भाई, विद इमेजेस विद सब कुछ, एक तरह का ब्लॉग बना के दे दिया है। तो अगर किसी को एआई ब्लॉगिंग करनी है तो परप्लेक्सिटी का पेड वर्जन लेके कर सकते हो, क्या उसकी वजह से ऐसी ऑप्टिमाइजेशन होगा पता नहीं। अभी ये एक्सपेरिमेंटेशन मैं भी कर रहा हूँ, लेट्स सी कैसा रिजल्ट निकल के आता है। बट कहीं ना कहीं रिसर्च तो हो रही है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो पा रही है ना। अब अगर परप्लेक्सिटी के ऊपर मेरे को एक ब्लॉग बनाना है, मुझे पता है परप्लेक्सिटी ने ये कर दिया, अब मैं उस पर ब्लॉग बना के एकदम डिटेल्ड रिसर्च करके आपके सामने लाऊं तो आपको अच्छा लगेगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो मैं आपको न्यूज डिलीवर कर रहा हूँ, ये न्यूज मैंने एक सोर्स से ली है, 10 सोर्स से ली है, या फिर एआई से सारे सोर्सेस का क्लब करके निकलवा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इससे। आपको आपको तो नॉलेज चाहिए, आपको नॉलेज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं परप्लेक्सिटी कोशिश कर रहा है कि भाई थोड़ी सी मार्केट गेन करी जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीछे रहता हुआ दिखाई दे रहा था। 2 चौके मारे, एक तो लैब्स निकाल दिया, दूसरा इन्होंने सैमसंग के अंदर अपने परप्लेक्सिटी के इंटीग्रेशन की बात करी है। जो गैलेक्सी 26 आने वाला है ना, उसके अंदर हमको उनके असिस्टेंट के अंदर परप्लेक्सिटी का इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। सैमसंग वाले गूगल के साथ में इंटीग्रेट करके अपना एआई शोरूम मचा रहे थे, इस बार वो परप्लेक्सिटी के साथ मिल रहे हैं। दिस मींस वो ऑल्टरनेटिव ट्राई कर रहे हैं, खाली गूगल पे सब कुछ रिलाय नहीं करना चाहते, क्योंकि देखा जाए तो एंड्रॉयड भी गूगल का है, अगर एआई भी गूगल का हो जाएगा तो सैमसंग का एज क्या रह जाएगा। कहीं ना कहीं सैमसंग का जितना यूजर बेस है, अगर वो गूगल को ही यूज करेगा तो सारी लर्निंग गूगल के पास ही जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं पिक्सल एक बड़ा एज निकलता हुआ दिखाई देगा। सैमसंग ने शायद मेरे हिसाब से सबसे पहले एआई शोकेस किया था ऑन फोन, तो कहीं ना कहीं सैमसंग वो एज को बरकरार रखना चाहता है, इस चक्कर में परप्लेक्सिटी के साथ में उन्होंने टाई अप किया है। दूसरी साइड पे परप्लेक्सिटी की चांदी होती हुई दिखाई दे रही है भाई, एक बड़ा यूजर बेस खुलता हुआ उनको दिखाई देगा, जहां पर एक बड़े यूजर बेस से उनके पास डेटा आ पाएगा, पैसे तो आएंगे ही, प्लस बहुत सारे लोग अगर यूज करेंगे तो उनको पता लगेगा लोग क्या पूछते हैं, कैसा पैटर्न है, जिससे कहीं ना कहीं एआई और बेटर हो सकता है। रिसेंटली परप्लेक्सिटी ने मोटोरोला के साथ में भी टाई अप किया था, जहां पर उनके फोनों में देखने को मिल रहा था, पर मोटो का मार्केट शेयर बहुत कम है, सैमसंग का बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे परप्लेक्सिटी को एक बहुत फायदा देखने को मिलेगा। अपना ये ब्राउजर भी निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अ, कहीं ना कहीं रेस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगा जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स भी अच्छा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली गूगल की जो एंटी ट्रस्ट हियरिंग हुई थी, उसके अंदर एप्पल की टीम ने भी बोला था हमारी अर्ली डिस्कशन चल रही है परप्लेक्सिटी वालों के साथ में। मतलब अभी जो खबरें कह रही है कि एप्पल का जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है, उसके अंदर हमको चैट जीपीटी के अलावा कोई और इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा गूगल का, शायद परप्लेक्सिटी का भी देखने को मिले। कहीं ना कहीं एप्पल ने ना स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि हम और भी मॉडल्स लेके आएंगे, खाली एक नहीं है, और भी आएंगे, तो और भी देखने को मिलेंगे। पर मैं चाहता हूँ नेटिव भी लेके आए ना, थोड़ा सीरी पावरफुल हो। जो खबरें कह रही है सीरी शायद ये स्क्रैप कर सकते हैं, मैंने कहीं पढ़ रहा था। मैं तो कहता हूँ सीरी स्क्रैप कर दो, गूगल के साथ इंटीग्रेट करो, नहीं हो रहा तुमसे तो, हो रहा है तो बात अलग है, नहीं हो रहा तो गूगल के साथ जेमिनी के साथ इंटीग्रेट करो, और एंड्रॉइड यूजर भी खुश रहेंगे, आईओएस वाले भी खुश रहेंगे, हर जगह थोड़ा एजेंटिक फ्लो वाला काम हो जाएगा। अब इतना एआई हो गया है, तो एआई को रोकने के लिए यूएस में कॉलेजेस के अंदर ब्लू बुक्स का कंसेप्ट वापसी आ रहा है। ब्लू बुक्स का कंसेप्ट मतलब जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम हम हाथ से लिख के देते हैं ना, वही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी वापसी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एआई का यूज कर रहे थे, एआई से ये सब कुछ जनरेट कर रहे थे, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ कर रहे थे, तो इसकी वजह से टीचर्स को लग रहा है कि कहीं बच्चे पीछे ना रह जाए,
क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम का आंसर है और वो एआई सॉल्व करके दे रहा है तो बच्चा अपना दिमाग क्यों लगाएगा। चीटिंग के जो केसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद में टेक्सास के अंदर 30% ब्लू बुक्स की सेल बढ़ती हुई दिखाई दी है। 50% यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर और बार्कलेज के अंदर 80% राइज दिखाई दिया है पिछले 2 एकेडमिक ईयर से। अगर हम बात करके चले, देखो कहानी क्या है, अगर आपको हाथ से लिखना पड़ेगा और आपकी हाथ की राइटिंग सही नहीं है, स्पीड सही नहीं है और आपको टाइपिंग की आदत हो गई है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कॉपियां चाहिए होगी, इसलिए भी बिकती हुई दिखाई दे रही होगी। बाकी टीचर सोच रहे हैं और मल्टीपल मेथड्स लाने का, खाली पेपर वाला सिस्टम नहीं, ओरल एग्जाम्स भी करे जाए, बच्चों को खड़ा होकर बीच में पूछ लिया जाए, क्लास के अंदर ही बच्चों को असाइनमेंट दी जाए, ये लो भाई करो 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 करो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बच्चों का मेंटल मॉडल पता लगेगा। बट कहानी ये है कि एआई हमको डम कर रहा है। अभी रिसेंटली जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर एक बच्चे ने बोला कि भाई उन्होंने कोई वीडियो देखी जहां पर पता लग रहा है एआई की वजह से लोग डम हो रहे हैं, क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी एआई के ऊपर हो रही है। क्या ऐसा हो रहा है मुझे नहीं पता, अभी मेरे को तो ऐसा फील नहीं आया है। कहीं ना कहीं एआई को मैं अलग लेवल पे यूज कर रहा हूँ, मैं एआई से लड़ता भी हूँ, डिस्कशन भी करता हूँ, कई बार वो मुझे बताता है ऐसा, मैं कहता हूँ भाई ये है, तेरे को कुछ नहीं आता, एंगल कुछ और दे इस पे, इसको ऐसे करेगा तो बेटर होगा। क्या तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तो बहस करता हूँ एआई के साथ। मुझे बाकी सबका नहीं पता, क्या लकीर के फकीर बने रहते हो या फिर थोड़ा दिमाग भी लगाते हो। बाकी एक स्टडी ने रिवील किया है वाइड के अंदर 86% जो स्टूडेंट्स है ग्लोबली वो एआई को रेगुलरली यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, एक सवाल है मेरा कि अगर आप बच्चों को एआई यूज करने के लिए रोक रहे हो, क्या वो जिंदगी में आगे एआई यूज नहीं करेगा? अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चा एआई यूज कर रहा है, जिंदगी भर भी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई यूज करना है, तो उसको बेटर यूज ऑफ एआई नहीं सिखाना चाहिए। ऐसी जस्ट अ क्वेश्चन। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की बात करके चले तो उनके हिसाब से 59% जो यूनिवर्सिटी लीडर्स होते हैं उन्होंने कहा है चीटिंग के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधे से ज्यादा जो लीडर्स है उनका मानना है कि एआई के कंटेंट में और स्टूडेंट के रिटर्न में कोई डिफरेंशिएशन निकालना मुश्किल हो जाता है। study.com के हिसाब से 90% जो कॉलेज स्टूडेंट है उन्होंने चैट जीपीटी का यूज किया है अपने होमवर्क के लिए, 53% ने ऐसे के लिए और 48% ने होम टेस्ट के लिए। अगेन सवाल वही निकल के आता है, जिंदगी में भी तो यूज करने ही वाले हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, ये भी एक सवाल है। बट क्या एआई हमको डम कर रहा है? कमेंट सेक्शन में इस डिस्कशन को ओपन रखते हैं, कमेंट करो, मैं भी रिप्लाई करूंगा। और मल्टीपल थ्रेड्स मत करना, एक बंदे का जो कमेंट आ जाए उसी के ऊपर ट्रेल करना, मैं भी उस पर ट्रेल करूंगा। अब अगर इंडिया की बात करके चले तो आरबीआई भी एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है अपने सारे सिस्टम्स के अंदर। किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड को टैकल किया जा सकता है एआई और एमएल का यूज करके। 29 मई को आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके अंदर 20 बार एआई का जिक्र किया गया है। अब सिंपल सी बात, अगर किसी वर्ड का बार बार जिक्र होता है ना, इसका मतलब होता है कि उसका यूज ज्यादा है। यूज ज्यादा है मतलब उनको लगता है कि भाई ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने दिसंबर 2024 के अंदर मूल hunter.ai के बारे में बात करी थी, जो कि एक एआई एमएल बेस्ड मॉडल होने वाला है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब उसको डेवलप कर रहा है, जिसका मेन काम होने वाला है जो मनी मूल अकाउंट्स होते हैं उसको पकड़ना। बेसिकली होते क्या है, कुछ ऐसे अकाउंट्स बना दिए जाते हैं जिसको नॉर्मल बैंक्स ट्रैक नहीं कर पाते। गांव के अंदर किसी बंदे का अकाउंट खुलवा दिया, अब उसके अंदर फ्रॉड वाली ट्रांजेक्शन चल रही है, तो ये उसको ट्रैक करने में मदद करता है एआई सिस्टम। साथ में रियल टाइम एनालिसिस करने का भी प्लान है कि किस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन अकाउंट डेटा को एआई का यूज करके बेटर समझा जा सकता है, पैटर्न को किस तरीके से बेटर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब समझो, अब गवर्नमेंट को पता है कि जो ऐसे अकाउंट होते हैं फ्रॉड वाले, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से निकल के आते हैं, उनके अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है ना, वो होती है 10,000 पे आते हैं, फिर 10,000 पे निकल जाते हैं, फिर 20,000 पे आते हैं, फिर 20,000 पे निकल जाते हैं। और वो जो 20,000 रुपए निकलते हैं वो किसी और अकाउंट में जाते हैं जिसका भी यही सेम पैटर्न है कि वो 20,000 रुपए आते हैं और निकल जाते हैं। तो अगर ये पैटर्न ऐसा सिस्टम सा दिखाई दे रहा है तो इसको एआई आराम से ट्रैक कर सकता है। इस प्रोग्राम का पायलट भी शुरू किया गया 2 मेजर पब्लिक बैंक के साथ में, और आरबीआई बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इसके यूज केस के अंदर। बाकी एआई का यूज आरबीआई कंप्लेन के लिए भी कर रहा है कि कंप्लेन्स अगर लोग डाल रहे हैं तो एआई की वजह से उसको बेटर समझा जा सकता है और प्रायोरिटाइज किया जा सकता है और डिपार्टमेंट को दिया जा सकता है। गवर्नेंस के लिए इसको बेटर यूज किया जा सकता है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है, कहीं पे फ्रॉड दिखाई दे रहा है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, एसेट की कोई क्वालिटी खराब होती हुई दिखाई दे रही है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एसेट मतलब जो डेट्स होते हैं ना, डिबेंचर्स जो होते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, गवर्नमेंट को लगता है ये दिवालिया घोषित हो सकती है, पहले पता लग जाएगा आपको। बाकी गवर्नमेंट ने
चिराग भी बनाया है, जो कि एक चैट इंटरफेस है जो गवर्नमेंट के लोकल डेटा में से डेटा निकाल के फेच करके देगा। जैसे आरबीआई चाहता है कि भाई ये फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ था, वो क्लिक करेंगे, उसको चैट लोकली निकाल के दे देगा। तो मतलब ये ग्लोबली आप यूज नहीं कर सकते, इंटरनल आरबीआई के लिए है। बाकी जो डिजिटल पेमेंट का इंटेलिजेंस है, उसके अंदर भी एआई का यूज करने का प्लान किया जा रहा है। साथ में एथिकल एआई फ्रेमवर्क लाया जाएगा, मतलब एआई का अच्छे तरीके से यूज किया जाए, मिस यूज ना किया जाए। किस तरीके से आपको एआई बनाना है जहां पर कार्ड ना हो। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 3 नए स्टार्टअप्स और अनाउंस कर दिए हैं, जो कि एआई फाउंडेशन मॉडल बनाने वाले हैं। 31 मई को ये अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दी है, जिसमें से 1-2 कंपनीज तो हमने शायद पहले न्यूज में अनाउंस कर दी थी कि भाई ये कंपनी शायद सिलेक्ट है, बट अभी श्रवम का नाम आ रहा था पहले। अब एक कंपनी है सॉकेट एआई, जो कि 120 बिलियन पैरामीटर का फंक्शनल मॉडल बनाने वाली है, जो कि पूरे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को केटर करेगा इंडिया की, और ये डिफेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में यूज होगा। उसके बाद में जीनानी एआई है, जो कि 14 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर होने वाला है। वॉइस का एआई फाउंडेशनल मॉडल होने वाला है, मल्टीलिंगुअल होने वाला है, रियल टाइम स्पीच प्रोसेसिंग करेगा और रीजनिंग कैपेबिलिटीज भी होगी। मतलब अगर आप मुझसे कोई बात कर रहे हो किसी और लैंग्वेज में, वो समझ के मुझे बता सकता है या फिर आपको रिप्लाई भी कर सकता है। साथ में ज्ञान एआई है, जो कि 70 बिलियन पैरामीटर्स का होने वाला है। ये भी मल्टीलिंगुअल फाउंडेशन मॉडल होगा, जो कि टेक्स्ट टू स्पीच होगा। आप समझो, टेक्स्ट टू स्पीच भी आ गया, एक प्रॉपर लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी आ गया। इससे पहले सबम वाला भी निकाला गया था, उसके बाद में अब टेक्स्ट टू स्पीच भी आ गया। तो आपने कोशिश करिए हर टाइप का मॉडल बनाने की फाउंडेशन लेवल पे, जो कि एक अच्छी चीज है। 500 से ज्यादा कंपनीज ने प्रपोजल भेजे थे कि भाई वो भी अपना मॉडल बनाना चाहते हैं। जनवरी 2025 में गवर्नमेंट ने कहा था। अब गवर्नमेंट एज एन कोई पैसा वैसा नहीं दे रही, गवर्नमेंट कह रही है भाई जीपीयू कंप्यूट ले लो हमसे, मतलब आपको ट्रेनिंग करने के लिए जीपीयू चाहिए, हमसे लो, बस आप बनाओ और ओपन सोर्स करो। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल्स आएंगे, हम जैसे लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर अच्छे रहेंगे तो क्या पता लोकली भी चल पाए और लोकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाए हमारे फोन के अंदर। बाकी जो एआई कोश है ना गवर्नमेंट का, वहां पर हमको डेटा सेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम पे 367 डेटा सेट्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली बोला कि नए जीपीयूज भी लेने का प्लान किया जा रहा है। 34,000 जीपीयूज हो जाएंगे इंडिया के पास में, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। इसके साथ में गवर्नमेंट ने पीएचडी प्रोग्राम भी निकाल दिया है, जो कि एआई को डेवलप करने में मदद करेगा। भाई मतलब सोचा जा रहा है एआई के डायरेक्शन में, ये बोलूंगा। इसके साथ में डीप टेक स्टार्टअप्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मेटा की बात करके चले, तो वो मिलिट्री बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं, जहां पे $100 मिलियन का ईगल आई प्रोजेक्ट का वो पार्ट होने वाले हैं, जो कि $22 बिलियन का आर्मी का वेरिएबल इनिशिएटिव है। अब आइडिया ये है कि वेरिएबल डिवाइस होगी, कैमरे वैमरे लगे होंगे, अब आर्मी सब कुछ देख पाएगी। कहीं ना कहीं एआर और एआई का मिश्रण होने वाला है, और मेटा कहीं ना कहीं इस चीज में अच्छा भी है। उन्होंने दोनों चीजों को अच्छे लेवल पे किया है। अब इन डिवाइसेस की वजह से सोल्जर्स बेटर सुन पाएंगे, बेटर देख पाएंगे, उनको रियल टाइम बैटलफील्ड का डेटा आता रहेगा, जिसकी वजह से बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। स्टार्टिंग में मेटा ने इसको कमर्शियल यूज के लिए बनाया था प्रोडक्ट को, और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट अब मिलिट्री में मदद करेगा और सस्ता भी रहेगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटा और एंड्रोइड ने मिलके जॉइंट प्रपोजल सबमिट किया है, ताकि वो डिजिटल अवेयरनेस सिस्टम बना सके सोल्जर्स के लिए। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, डिजिटल अवेयरनेस सिस्टम। आसपास आपके क्या है, कहाँ पर क्या है, मजा आ रहा है। मतलब पिक्चर वाली फील आ रही है। आंखें बंद करो भाई, यहाँ से प्लेन आ रहा है, यहाँ से प्लेन आ रहा है, तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है भाई, वहां से प्लेयर आ रहा है, सबसे पहले उसको उड़ा रहा, फिर उसके बाद ये करना, फिर ये चीजें हो जाएगी। पिक्चरों वाली फीलिंग लग रही है भाई। बाकी अमेजोन वालों ने अपनी एआई डील करी है न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ में। ये पहली डील है अमेजोन की। अमेजोन भी अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको डेटा चाहिए होता है। अब डेटा ये न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, कितना रुपए की डील हुई है, क्या मिलने वाला है, कुछ डिस्क्लोज नहीं है अभी के टाइम पे, बट ये डील हो रही है, ये क्लियर है। यही कंपनी है जिन्होंने गूगल को, ओपन एआई वालों को, सबके ऊपर केस किया था कि भाई आपने हमारा डेटा यूज किया है, बिना बताए मिस यूज किया गया है। अमेजोन वाले पैसा दे के, या पार्टनरशिप कैसे भी होने वाली है, उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये एथिकल यूज ऑफ एआई दिखाई दे रहा है। अब सिंपल सी बात, एक न्यूज पोर्टल है जिसने मेहनत करी, पैसे खर्च किए, सब कुछ किया और कंटेंट जनरेट किया, एआई आया उसको पूरा पूरा उठा के अपना मॉडल ट्रेन कर गया, ये तो अच्छा है ही नहीं ना। तो इस चीज का बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म भी चल रहा है। अभी यूट्यूब के अंदर भी हमने देखा कि एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है, जिन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर कॉपीराइट क्लेम मारा। उन्होंने कहा भाई तुमने हमारा कंटेंट यूज किया है और इस चक्कर में ऐसा है।
अब सिंपल सी बात, अगर किसी ने आपका कंटेंट यूज किया है और आपकी बिना परमिशन के किया है और आपको लगता है कि भाई मेरे को नुकसान हो गया, तो आप उनसे वो पैसा ले सकते हो लीगली कि भाई ठीक है, तूने जितना पैसा कमाया ले ले। ठीक है, मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि भाई पैसा भी लेने से कुछ नहीं होगा, आप चार्ज करना चाहते हो तो आप लॉजिकल चार्ज करो। आप कहो कि भाई मैं सालाना सब्सक्रिप्शन का 20,000 रुपए लूंगा। अब आपने ले लिया है, आपने 5 वीडियोस के लिए लिया है, 20,000 रुपए हमको दे दो और आप सालाना भी हमारे कंटेंट यूज करते रहना। मतलब मेरे हिसाब से पोजीशनिंग बेटर हो सकती थी। उस कंपनी ने गलत किया, क्योंकि इंडिया के कंटेंट क्रिएटर क्या सोचते हैं कि भाई फेयर यूज पॉलिसी है। फेयर यूज पॉलिसी का मतलब है कि हम किसी का भी कंटेंट उठा के डाल सकते हैं क्योंकि वो फेयर यूज है, क्योंकि हमने उसको अंदर कुछ वैल्यू ऐड करी है। बट मेरे को याद है 2017 के अंदर यूट्यूब इवेंट में गया था, यूट्यूब के ऑफिस ही गया था, उन्होंने बोला था कि अगर आपने किसी का भी कंटेंट चाहे 1 सेकंड के लिए भी उठाया है, वो चाहे तो आप पे लीगल केस कर सकता है। और ये वही चीज वाली बात निकल के आ रही है। मेरे हिसाब से सब बड़े क्रिएटर्स को पता होती है वाली बात। बट मैं अगेन बोलूंगा, जो बड़ी कंपनी में नाम नहीं लूंगा, बट बड़ी कंपनी ने मेरे हिसाब से एक्शन गलत लिया। उनको चाहिए था रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लेता, धमका देते सबको कि भाई अब से हमारा कोई कंटेंट नहीं लेगा। टी सीरीज करता है ना, सालों से करता हुआ आ रहा है, तो सबको पता है अब टी सीरीज का गाना यूज नहीं करना। हम कोई पार्टीज में भी जाते हैं, वीडियो बना रहे हो, भाई पीछे गाना बज रहा है, ये वीडियो नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हमको पता है टी सीरीज हमारा सारा रेवेन्यू ले लेगा। सिमिलरली अगर आप भी अपनी ऐसी इमेज क्रिएट कर लेते तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिलता। स्टार्टिंग के अंदर आप कहते हैं कि भाई ठीक है आप शोर मचाओ, बट हमने अभी के लिए सबको माफ कर दिया है। कॉपीराइट मारा है, वो भी रेवेन्यू शेयरिंग वाला मारा है कि भाई आपकी वीडियो का रेवेन्यू हमारा हो जाएगा। बाकी भाई नासा ने एक रिसर्च करी है, अगर किसी जगह पे ज्वालामुखी फटने वाला है ना, वहां पर पेड़ हरे होने शुरू हो जाते हैं। ये एक स्टडी करी गई है जहां पर देखने को मिला है। और रीजन क्या है कि अगर कहीं पे ज्वालामुखी फटने वाला होता है, वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीनर दिखाई देते हैं और उस ग्रीनर की वजह से प्लांट्स बेटर होते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट इमेजिंग से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर पहले ऐसे प्लांट्स होते थे और कुछ ही टाइम के अंदर ग्रीनर ग्रीनर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है। ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स तो पहले भी थी, जैसे आप अर्थक्वेक की इंटेंसिटी चेक करते थे, ग्राउंड कहीं से ऊपर तो नहीं उड़ गया है, ग्राउंड का टिल्ट तो नहीं चेंज हुआ, आप उसको देखते थे। या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, आप उनके एमिशंस को चेक करते थे कि भाई वोल्केनो से कितना निकल रहा है अभी के टाइम पे, कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो मतलब कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड निकल के आ रहा है ये बहुत सेफर है, चीपर है और पुराने मेथड के साथ क्लब हो गए और बेटर रिजल्ट लाके दे सकता है। बाकी हुआवे की बात करके चले तो 3 नैनोमीटर की चिप प्रोडक्शन 2026 में वो स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इनसे बन नहीं रही है चिप, वैसे अंदर की बात यही है। कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 नैनोमीटर ये क्यों नहीं बना पा रहे? यूएस सैंक्शंस की वजह से। यूएस के चक्कर में अभी के टाइम पे ये EUV लिथियोग्राफी इक्विपमेंट नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से 5 नैनोमीटर से नीचे जाने में इनको बहुत दिक्कत आ रही है। अब इन्होंने 2 मेथड लिए है। एक लिए है गेट ऑल अराउंड आर्किटेक्चर, आप फोटो के अंदर देख सकते हो। तो इस आर्किटेक्चर से ये सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा इन्होंने जो सोचा है कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड चिप बनाई जाए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कार्बन नैनो ट्यूब से तो तबाही मच सकती है। अभी तक सब सिलिकॉन पे काम कर रहे थे, कार्बन नैनो ट्यूब एकदम बहुत बोल्ड स्टेप है इनका। अगर वो सॉल्व हो गया उससे, तो कहीं ना कहीं चाइना एक और इनोवेशन गेम ले जाएगा। अभी के टाइम पे यूएस वाले बहुत खुश थे ना, हम ये रोक देंगे वो रोक देंगे। डीप सीक आता हुआ दिखाई दिया ना, AI वाली इंडस्ट्री को थोड़ा डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई दिया ना कहीं ये ना हो कि हुआवे को आप जो रोक रहे हो उसकी वजह से हुआवे खुल ना जाए। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी में गेम क्या है, पैसों से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट कितना भी फंड कर दे चाइनीज गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी नहीं बन जाएगी। आपको टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहा तो ये भी जा रहा है इनका खुद का EUV सिस्टम बन सकता है Q3 ऑफ 2025 में, और 2026 के अंदर मास प्रोडक्शन में हमको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हुआवे सही लड़ रहा है, मतलब पीछे नहीं रह रहा, वो पूरी नेक टू नेक कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है बाकी बड़े ब्रांड से। और बात क्या है, चाइना के अंदर हुआवे का मार्केट शेयर बढ़ जा रहा है। जितना यूएस रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, चाइना के अंदर हुआवे और बढ़ जा रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर हुआवे को उनके नेशनल रेजिलियंस से देखा जाता है कि भाई ये हमारे देश की कंपनी है, ऐसा वैसा। इस चक्कर में वहां के लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं हुआवे को। तो देखो कहाँ जाती है हुआवे की पूरी पूरी डायरेक्शन। यूएस जो कर रहा है उससे चाइना पीछे रहेगा या फिर आगे निकलेगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम बताएगा। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डीपर एक्सप्लेनेशंस दे सकूं टॉपिक की, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए और आप और ज्यादा स्मार्ट बन पाओ टेक्नोलॉजी के अंदर।
कैसी लग रही है ये वीडियोस कमेंट सेक्शन में बताना, शेयर जरूर किया करो वीडियोस को, चाहे कोई देखे या ना देखे। आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे तो डाल ही सकते हो, इतना सा तो कह सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा लिंक्डइन विंक्डइन डालो, स्टोरी पे डालो और लिखो कि भाई टेक न्यूज़ देखनी है तो ये देखो। हवा क्रिएट करो, बेस्ट टेक न्यूज़ इन इंडिया, इंडिया, इन वर्ल्ड, इन दिल्ली कर दो यार, उतना में मैं खुश हूँ देखा जाए तो। मैं कहता हूँ इन रोहिणी कर दो, मैं रोहिणी में रहता हूँ, रोहिणी कर दो। दिल्ली में भी बड़े टेक क्रिएटर्स हैं, आप खाली रोहिणी कर दो, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगा। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। बहुत लेट न्यूज़ शूट कर रहा हूँ मैं, अभी ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं और मैं ऑफिस में बैठा हूँ, और अभी बिजनेस न्यूज़ भी शूट नहीं करी है जो आनी है, और कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं मेरे को। तो चलो बाय।